या और अनोखी परी। लंबी कहानी बहुत पुराने समय की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था। उस जंगल की गहराइयों में एक नायाब परिंदा रहता था, सोने की चिड़िया। उसके पंख इतने चमकदार थे कि जब भी वह सूरज की रोशनी में उड़ती, पूरा जंगल नूर से जगमगा उठता। लोग कहते थे कि ये कोई साधारण चिड़िया नहीं, बल्कि अल्लाह की बनाई हुई एक रहस्यमयी निशानी है। जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर मिट्टी और फूस से बना था। रोज सुबह वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने बच्चों का पेट पालता। गरीबी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन उसके दिल में एक बड़ी दौलत थी, अल्लाह पर भरोसा। वह अक्सर आसमान की ओर देखता और दुआ करता, या अल्लाह, मुझे इतना दीजिए कि मैं अपने बच्चों का पेट भी पाल सकूं और दूसरों की भी मदद कर सकूं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। रहस्यमयी रात, एक रात जब पूरा आसमान तारों से सजा हुआ था और जंगल पर चांदनी बिखरी हुई थी, अचानक आसमान से एक तेज नूर उतरा। नूर धीरे धीरे जमीन पर आया और एक अनोखी परी का रूप ले लिया। उसका चेहरा चांद से भी ज्यादा रोशन था और हाथ में एक चमकदार किताब थी। परी सीधी सोने की चिड़िया के पास पहुंची। वह मुस्कुराई और बोली, ए चिड़िया, तुझे अल्लाह ने एक खास काम के लिए भेजा है। जो इंसान तुझे देखेगा और तेरे नूर को पहचानेगा, उसके दिल में सब्र, ईमान और सुकून उतर जाएगा। चिड़िया ने अपनी चोंच से किताब को छुआ और अचानक पूरा जंगल एक अजीब सी रोशनी से भर गया। एक आवाज गूंजी, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वह कभी कमी में नहीं रहता। उस रात के बाद जंगल और भी रहस्यमय लगने लगा। लकड़हारे की मुलाकात। अगली सुबह लकड़हारा हमेशा की तरह जंगल गया। लकड़ियां काटते काटते उसकी नजर अचानक सोने की चिड़िया पर पड़ी। वह चमक देख दंग रह गया। लकड़हारा बुदबुदाया, या अल्लाह, ये कैसी चिड़िया है? इसके पंख तो सोने जैसे चमक रहे हैं। तभी चिड़िया ने इंसानी आवाज में कहा, लकड़हारे, अगर तू चाहे तो मैं तुझे सोने चांदी के ढेर दे सकती हूँ। तेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे, तेरे घर में कभी तंगी नहीं आएगी। लेकिन अगर तू मुझे आजाद कर देगा तो तुझे वो मिलेगा जो सोने से भी अनमोल है। लकड़हारा चौंक गया। उसके मन में कई ख्याल आए। उसे अपने भूखे बच्चों की याद आई, टूटी छत याद आई, फटे कपड़े याद आए। वह कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसके दिल से आवाज आई, दौलत और सोना सब मिट्टी है, असली दौलत तो अल्लाह की रजा है। उसने मुस्कुराकर कहा, ए चिड़िया, मुझे तेरे सोने की जरूरत नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ अल्लाह की रजा। जा, तू आजाद है। परी का इनाम। जैसे ही उसने चिड़िया को आजाद किया, आसमान से वही परी दोबारा उतरी। उसके चेहरे पर चमक थी। वह बोली, लकड़हारे, तूने लालच को ठुकराकर सब्र और ईमान को अपनाया है, यही असली दौलत है। अब देख तेरे सब्र का इनाम। परी ने अपनी किताब खोली। उसमें से एक तेज नूर निकला और लकड़हारे के दिल में उतर गया। उसी पल उसके दिल को ऐसा सुकून मिला जैसा उसने कभी महसूस नहीं किया था। नई जिंदगी की शुरुआत। उस दिन के बाद लकड़हारे की जिंदगी बदलने लगी। अब उसके घर में हमेशा बरकत रहती। थोड़ी सी कमाई भी उसके परिवार के लिए काफी हो जाती। उसके बच्चे तंदुरुस्त और खुश रहने लगे। गांव वाले हैरान थे। वे पूछते, भाई, पहले तुम गरीब थे, अब तुम्हारे घर में बरकत और तुम्हारे चेहरे पर नूर कैसे आ गया? लकड़हारा मुस्कुराकर कहता, ये सब मेरे रब का करम है। मैंने सोने की चिड़िया को अल्लाह के नाम पर आजाद किया और अल्लाह ने मुझे वो दौलत दी जो पूरी दुनिया के सोने चांदी से भी अनमोल है, ईमान और सुकून की दौलत। सबक समय बीतता गया। लकड़हारे की पहचान एक नेक और सच्चे इंसान के रूप में होने लगी।
लोग दूर दूर से उसके पास आते, उससे सीखते कि लालच कैसे छोड़ा जाए और अल्लाह पर भरोसा कैसे किया जाए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि असली दौलत सोना चांदी नहीं है, बल्कि सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा है। जो इंसान लालच छोड़ देता है और अल्लाह की रजा चाहता है, अल्लाह उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत भर देता है जो किसी खजाने से भी बड़ी होती है। दुनियावी दौलत खत्म हो जाती है, मगर ईमान और भलाई की रोशनी हमेशा बाकी रहती है।